हेलो एवरीवन। कंडीशनल सेंटेंसेस सब ने सुने हैं, क्या होते हैं आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कंडीशन होती है। दो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, एक सेंटेंस में हम कंडीशन को पुट करते हैं और सेकंड सेंटेंस जो होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से कि उसमें उसका रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम को दिखाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को। इसमें हम 4 तरह के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, टाइप 0, टाइप 1, 2 एंड 3। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स कवर दिस टॉपिक। हर एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये हो या अगर ये होता है तो ये होता है, यानी कि हमारे पास क्या हुआ कि एक कंडीशन हमारे पास मिलेगी जिसमें हम ये कहते हैं कि ये होता है, दूसरा सेंटेंस उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऐसा होने से वह भी होता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो रूल हमारे पास क्या कहता है टाइप 0 का कि अगर हमारे पास कंडीशन बनानी है तो व्हेन या इफ उसके अंदर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सेंटेंस हम लिखेंगे वो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। ये हो गई कंडीशन। उस कंडीशन के बाद जो हमारे पास डिपेंडेंट सेंटेंस होता है उसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। अब मैं इस लॉजिक को यहाँ पे पुट करने की कोशिश कर रही हूँ कि दोनों में ही हमारे पास सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया टाइप 0, ठीक है। बात क्या याद रखेंगे कि इसमें ऐसी क्या बात है कि इसको हमने टाइप 0 नाम दिया। पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि हम इस सेंटेंस में जो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0 हम कर रहे हैं उसमें या तो हम साइंटिफिक फैक्ट्स लेते हैं या कोई हैबिचुअल एक्शन लेते हैं या कोई भी जनरल ट्रुथ उसको इंक्लूड करते हैं, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि जनरल ट्रुथ हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी या फिर कोई भी साइंटिफिक फैक्ट जो होता है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और कोई भी हमारे पास जर्नल हैबिट जो होगी उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से बनाने हैं कि इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, अगर ऐसा होता है, अगर बारिश होती है, हिज क्लोथ्स गेट वेट, तो उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या हुई कि बारिश होती है तो कपड़े गीले होते हैं। तो यहाँ देखिए रेन्स हमारे पास आया है फर्स्ट फॉर्म एस लिए हुए और यहाँ पे हमारे पास आया है फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट के साथ रिलेट कर रहा है, ये भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट के साथ रिलेट कर रहा है। अगर आपने टेंसेस समझने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। टेंसेस के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सारे टेंसेस को कवर किया है विद एक्सरसाइज, आप वहाँ जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास टाइप 0। सेकेंड सेंटेंस देखिए, इफ़ द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट, अगर घड़ी में रात के 12 बजते हैं, अगर ऐसा होता है, क्या होता है कि 12 बजते हैं, तो इट इज़ अ न्यू डे, तो नया दिन होता है। तो ये कंडीशन हो गई कि 12 बजेंगे तो ही हमारे पास नया दिन होगा, तो ये हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। देखिए, ठीक है, क्या हुआ फिर नेक्स्ट देखिए कि व्हेन आई वॉच द न्यूज़, जब मैं न्यूज़ देखता हूँ, आई गेट न्यू फैक्ट्स, तो मुझे नए फैक्ट्स मिलते हैं। क्या होता है, जब न्यूज़ देखता है तब नए फैक्ट्स मिलते हैं, तो ये कंडीशन हो गई ना। और ये क्या है, एक ऐसी जनरल हैबिट है जिसमें वो न्यूज़ देखता है और ये हैपनिंग होगी तो ही हमारे पास ये हैपनिंग होंगी, नए फैक्ट्स उसको तभी मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, सो इट इज़ रिलेटेड टू टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, अब ये साइंटिफिक ट्रुथ की तरफ जा रहा है, साइंटिफिक फैक्ट की तरफ जा रहा है कि इफ़ यू हीट वाटर एट 200 डिग्री सेल्सियस, वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक आप गर्म करते हैं तो इट बॉइल्स, ये उबलता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, क्या अगर ये होता है, क्या होता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है तो इट बॉइल्स, क्या होता है, तो ये होता है, यह उबलता है। इफ़ ही गेट्स टायर्ड, अगर वह थक जाता है, ही गोज़ टू बेड अर्ली, तो वह जल्दी सो जाता है। कंडीशन क्या है कि वह
अगर टायर्ड होता है तो टायर्ड हमारे पास यहाँ पे गेट्स ले रहा है, गेट्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लेगा, ओके, ही हमारे पास इसका सब्जेक्ट हो गया, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने ले लिया। इसी तरीके से गोज हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लग रहा है, तो भी हमारे पास ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो इस कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 0, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिस्कस करते हैं इसके बाद अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप 1, इसमें हमें क्या करना है कि अगर ये हो, या ये कहें कि अगर ये करें, अगर ये करेंगे, इस तरीके से कोई कंडीशन हम बनाते हैं तो वो होगा या तो वो हो सकता है, इस तरीके से हमें उसको बिल्ड करना है। अब यहाँ पे देखिए, तो वो होगा यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, या हो सकता है तो वो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ पे जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके से टाइप 0 में हमारे पास पॉसिबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, सेम इसी तरीके से हमारे पास टाइप 1 में भी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, कि अगर ऐसा हो तो ये होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन रहेगी, ऐसा होना चाहिए, फिर उसके बाद हमारे पास ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। रूल कैसे बनेगा कि रूल में हमारे पास इफ़ से या व्हेन से हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट हम लगाएंगे, उसके बाद जो सेंटेंस हमें बनाना है डिपेंडेंट सेंटेंस, वो हमारे पास विल, मे, माइट, कैन, कुड या मस्ट लिए हुए होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि टाइप 0 में सिंपल प्रेजेंट था, बट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट के साथ हम डिपेंडेंट में कोई भी मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और मॉडल के बाद हमेशा क्या रहता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है। अब देखिए एग्जाम्पल्स कैसे देखेंगे कि इफ़ आई एम इन्वाइटेड, अगर मैं इन्वाइटेड होता, यानी कि अगर मैं इन्वाइटेड हो तो आई विल अटेंड द वेडिंग, तो मैं वेडिंग अटेंड करूँगा, यानी कि ये होगा कि मैं वेडिंग अटेंड करूँगा। तो गा में चला गया है ना, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये किस में चला गया, फ्यूचर में चला गया। तो हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे देखिए विल आया है, विल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, ठीक है। अभी ये पैसिव है, एक्टिव है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है अभी, वो हम जब एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे तब हम इसको और भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये सोचना है फिलहाल के लिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नाउ देखिए, इफ़ यू आर फ्री, अगर आप फ्री हो, यू कैन गो ऑन वॉक, तो आप वॉक पर जा सकते हो। तो जो देखो हो गया हमारे पास, हो सकता है, क्या हो सकता है कि वो वॉक पर जा सकता है, ठीक है, तुम वॉक पर जा सकते हो। और यहाँ पे क्या था कि अगर तुम फ्री हो, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, आर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, यहाँ पे कैन के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की है। इफ़ आई डोंट गिव हिम मनी, अगर मैं उसे पैसे नहीं देता हूँ, यानी कि अगर उसके पैसे ना दिए जाएं तो ही माइट नॉट सपोर्ट मी, तो वह मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, माइट मॉडल आ गया, और उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दी, ठीक है। अगर मैं उसे मनी दे करके सपोर्ट ना करूं तो वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, तो इस तरीके से हम उसको समझेंगे। इफ़ आई हैव ₹20 लाख, अगर मेरे पास 20 लाख रुपए हों, हैव हमारे पास यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, अगर मेरे पास 20 लाख रुपए हों, आई मे बाई अ कार, तो मैं एक कार खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सकता हूँ मे की पॉसिबिलिटीज़ को शो कर रहा है, तो मे के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। इफ़ वी अराइव लेट, अगर हम लेट पहुँचे हों तो वी मस्ट टेक अ टैक्सी, तो हमें एक टैक्सी लेनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, हो सकना, ये हो सकता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऐसा हो, अगर हम लेट पहुँचते हो तो हमारे पास टैक्सी लेनी पड़ सकती है। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। टाइप 1 कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम देखते हैं टाइप 2। देखिए टाइप 2 हमारे पास क्या कहता है, अगर ये होता तो वो हो जाता या वो हो पाता। तो जब हम जाता की बात करते हैं तब वुड लगाएंगे, और पाता जब आ जाता है हमारे पास तब हम कुड लगा देते हैं, कि वो कर पाता तो कुड, और वो हो जाता तो वुड। इस तरीके से उसको समझेंगे। तो रूल क्या कहता है कि इफ़ प्लस सिंपल पास्ट, यानी कि अगर ये होता, ये काम पास्ट में हो गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, सिंपल पास्ट लगा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत ही लेस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो लेस पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ रहेगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लेस पॉसिबिलिटी के बावजूद भी ये नॉट
इम्पॉसिबल, कि ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता कभी लाइफ में, क्या पता इन फ्यूचर ऐसा हो जाए। जैसे कि अब ये चीज़ कह रहा है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में होता तो मैं इस्कॉन टेम्पल देख पाता, ठीक है। तो अब वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि एट प्रेजेंट वो नहीं कर सकता या ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है, उसके लिए तो चांसेस हमारे पास हैं अभी। इसलिए हम ये कह देते हैं कि नॉट इम्पॉसिबल, कि ये पॉसिबल हो सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी जो रहती है वो लेस रहती है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इफ़ आई लिव्ड इन अमेरिका, अगर मैं अमेरिका में रहता, आई वुड विजिट द व्हाइट हाउस, तो मैं व्हाइट हाउस को विजिट कर पाता, या हम कहेंगे कि करने जाता। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पे सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की है, और आई वुड विजिट द व्हाइट हाउस, तो मैं व्हाइट हाउस को विजिट करता, तो हमारे पास ये क्या हो जाता, व्हाइट हाउस विजिट हो जाता। तो वो हमारे पास उसमें कंडीशन लगा दी कि अगर वो रहता अमेरिका में तो ऐसा होता। अब देखिए कि इफ़ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अगर तुम इंग्लिश बोलना सीख जाते, यानी कि ये अगर ऐसा होता कि तुम इंग्लिश बोलना सीख जाते, तो यू कुड टॉक फ्लुएंटली, तो तुम अच्छे से बोल पाते, यानी कि फ्लुएंटली बोल पाते, ठीक है। इफ़ शी सो अ स्नेक, अगर उसने स्नेक देखा होता, ठीक है, अगर उसने स्नेक देखा होता, शी वुड बी टेरिफाइड, तो वह डर जाती। तो यहाँ पे क्या हो जाता, वह डर जाती। कंडीशन क्या होती कि अगर उसने सांप देखा होता, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। यहाँ पे भी हम देखो सेकंड फॉर्म, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म यूज़ करने हैं, और ये जो हमारे पास जा रहा है वुड प्लस फॉर्म जा रही है, कुड प्लस फॉर्म जा रही है, इसी तरीके से वुड के साथ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म जा रही है, इस तरीके से हमने यूज़ किया। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे कि वर हमारे पास आई के साथ नहीं आता है, आई के साथ वोज आता है, लेकिन आई के साथ वोज जो होती है वो पॉसिबल कंडीशंस में लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे तो पॉसिबल कंडीशन है ही नहीं कि इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, है नहीं, अगर होता तो वो हमारे पास क्या हो गया कि ऐसी अनफुलफिल्ड कंडीशन है, इसलिए हमने क्या लगाया है, आई के साथ सेकेंड फॉर्म लगाई है, और वो क्या है, वर है, ठीक है। इफ़ आई वर अ पीएम, आई वुड रिमूव करप्शन, तो मैं करप्शन रिमूव कर जाता। तो इस तरीके से हमारे पास क्या लिखा हमने कि अगर ये होता तो वो हो जाता, या वो मैं कर पाता। तो इसमें कोई इतना कंडीशन ऐसा नहीं है कि आप वुड ही यूज़ कर सकते हो, कुड नहीं कर सकते हो। तो आप इसको अगर ऐसे लिखते हो कि आई कुड रिमूव करप्शन, तो भी आपका ये सही होगा। सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हो कि जो सेंटेंसेस हमने पीछे लिए हुए हैं उनको हम आगे भी ले सकते हैं, जैसे कि आई वुड विजिट द व्हाइट हाउस इफ़ आई लिव्ड इन अमेरिका। तो इस तरीके से कंडीशन को पीछे शो करके पहले आप उसके इफेक्ट को भी शो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए डिस्कस करते हैं टाइप 3। देखिए टाइप 3, अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, तो वो हो चुका होता, या ये कहें कि वो हो सकता या वो कर पाता, ठीक है। तो अगर वो हुआ होता, तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास बिल्कुल पॉसिबिलिटीज जो होती है वो 0% हो जाती हैं। तो ये कह सकते हो कि ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता, तो रिग्रेट रह जाता है लास्ट में, ठीक है, पछतावा रह जाता है कि अगर ऐसा किया होता या ऐसा हो गया होता तो हम ये कर चुका होता। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो रूल हमारे पास क्या बनेगा कि इफ पास्ट परफेक्ट, यानी कि यहाँ इस कंडीशन में हमने क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट लगाना है, और उसके बाद वुड हैव या कुड हैव सेंटेंस के अंदर यूज करना है। अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। सेंटेंस देखिए कि इफ ही हैड स्टडीड वेल, अगर उसने अच्छे से पढ़ा होता, ऐसे कि अगर उसने अच्छे से पढ़ा होता, he would have become a doctor, तो वह एक डॉक्टर बन चुका होता, ठीक है। तो यह हो चुका होता, क्या हो चुका होता कि वह एक डॉक्टर बन चुका होता, लेकिन ये टाइम जा चुका है, वो नहीं हुआ, इस वजह से हमारे पास ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो सकती। ये टोटली इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज अगर 0 बन जाती है तो सर्टेनिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। सर्टेनिटी तो उसके ऊपर होगी कि वो 100% सर्टेनिटी रहेगी, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी हमारे पास 0% है, ठीक है। यानी कि सर्टेनिटी चेक करनी हो तो हमें सेकंड सेंटेंस की करनी होती है, पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है तो हमें इफ यानी कि कंडीशन वाले सेंटेंस की करनी होती है। इफ दे हैड बुक्ड अर्लियर, अगर उन्होंने पहले ही बुकिंग कर ली होती
तो क्या होता कि दे कुड हैव फाउंड बेटर सीड्स, तो उन्हें बेटर सीड्स, वे बेटर सीड्स पा लेते, यानी कि उनको बेटर सीड्स मिल सकती थी। इस तरीके से हम उसको समझेंगे कि दे कुड हैव फाउंड बेटर सीड्स, उनको बेटर सीड्स मिल सकती। तो अब इसमें क्या हुआ कि दे हैड बुक्ड अर्लियर, यहाँ पे क्या अगर ये हुआ होता कि अगर उन्होंने पहले बुक किया होता, ठीक है, तो उनको अच्छी बेटर सीट्स मिल सकती। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, यहाँ पे भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म जारी है, बुक, बुक, बुक्ड, ओके, बुक, बुक्ड, बुक्ड। तो इफ यू हैड नॉट फॉरगॉटन हर बर्थडे, अब यहाँ पे हमने क्या लगाया है कि अगर तुमने उसका बर्थडे नहीं भूला हुआ होता तो क्या होता कि शी वुड नॉट हैव बीन अपसेट, तो वह तुमसे अपसेट ना हो चुकी होती। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता कि ना हो चुकी होती, तो वुड हैव हमने लगा दिया, यहाँ पे ये नेगेटिव था तो इसलिए हमने वुड नॉट हैव बीन लगा दिया, ठीक है, वुड नॉट हैव लगा दिया। बीन तो हमारे पास ये थर्ड फॉर्म है ना, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आते हैं, इसलिए हमारे पास लगा हुआ है, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वुड और हैव ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि इफ ही हैड बीन देयर, अगर वह वहां पर हुआ होता यानी कि प्रेजेंट होता, ही कुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन, तो वह सिचुएशंस को हैंडल कर पाता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि अगर वह वहां पर होता, तो यानी कि पास्ट परफेक्ट हैड बीन देयर, ओके, हैड हमारे पास यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और बीन हमारे पास मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। तो ही हैड बीन देयर, अगर वह वहां पे हुआ होता, प्रेजेंट होता, तो ही कुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन, वह सिचुएशंस को हैंडल कर सकता या कर पाता। इस तरीके से हमने समझना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज कंडीशनल्स किए हैं, और कंडीशनल्स जो भी इसके चारों टाइप्स बनते थे मैंने अपनी तरफ से उनको बहुत अच्छे से कराने की कोशिश की है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। कि जीरो टाइप में हमने क्या किया था, दोनों ही कंडीशन में और डिपेंडेंट सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल यूज किया था। टाइप 1 में हमने कंडीशन में टाइप प्रेजेंट सिंपल यूज करके फिर मॉडल यूज किया था जब हम उसका सेंटेंस डिपेंडेंट बना रहे थे, ठीक है। वो कौन से मॉडल्स हो सकते हैं, विल, मे, माइट, कैन, कुड और मस्ट हो सकते हैं। जो थर्ड टाइप हमने किया था, थर्ड टाइप यानी कि टाइप 2 है लेकिन थर्ड टाइप है कंडीशनल्स का, उसमें हमने किया था कि जब सिंपल पास्ट हम यूज कर रहे हैं कंडीशन के अंदर, तो हम वुड और कुड जो है कंडीशन के डिपेंडेंट सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और अभी जो टाइप 3 है उसमें हमने क्या किया है कि जो कंडीशन है उसके अंदर अगर पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे वुड हैव और कुड हैव लगा करके सेंटेंस को डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।